हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो होपफुली आप लोगों का प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छा चल रहा होगा एंड दिस इज़ द वेरी क्रूशियल पॉइंट जहाँ पर आप अपना जो प्रिपरेशन जो अभी आप कर रहे हो उसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हो टू क्लियर द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अगर ऐसा बोला जाए कि जैसे हम मेरे हमेशा आप सबको बताता हूँ, मैं अपना प्रिपरेशन में इसको अप्लाई किया हूँ। अब जब कोई भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करते हो देन हमें एट ए टाइम माइंड में ये रखना है कि प्रीलिम्स के साथ साथ हमारा मेंस एंड जो इंटरव्यू उसको भी हम टारगेट करें। तो अभी हमारा प्रीलिम्स एंड मेंस ये जो पीएमआई में आपका पी फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है एंड दिस पॉइंट विल डिसाइड कि आप अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ कितना जा रहे हो। ठीक है, एंड ऐसा भी बहुत सारा केसेस में हुआ है कि जहाँ पर हम अपना प्रिपरेशन को इतना कॉन्फिडेंट तो रख लेते हैं पर यहाँ पर आपको अपना एग्जीक्यूशन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप जो भी प्रिपरेशन किए हो उसको आप सिंसियरली एंड इफेक्टिवली मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्मार्टली एग्जीक्यूट करो सो दैट आप अपना इंटरव्यू स्टेप तक जा सको एंड डेफिनेटली क्लियर भी कर सको एंड टू गेट योर ड्रीम जॉब। इट्स नॉट लाइक अभी जैसे मार्केट में आपको डिफरेंट व्यूज मिलेगा पर जब हम कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं एट ए टाइम थिंक लाइक दिस इज योर ड्रीम जॉब जिसको आप एट एनी कस्ट पाना ही चाहते हो। ठीक है, सो ये बस डिटर्मिनेशन रखोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा एंड इसमें आपको क्या हेल्प करेगा कि आप इस जो एग्जाम्स को बहुत फास्ट जैसे कि आपका इन द अपकमिंग जो कुछ टाइम में जैसे नेक्स्ट अप्रैल फास्ट को आपको अपना नाम जो है वो सक्सेस लिस्ट में देखने को डेफिनेटली मिलेगा। सो कुछ कुछ बस थिंकिंग है जिसको बस हमें हेल्प करता है टू मैक्सिमाइज आवर प्रिपरेशन एंड टू मैक्सिमाइज आवर सिलेक्शन जो होता है एक परसेंटेज प्रोबेबिलिटी उसको। ठीक है, सो कुछ इसी पॉजिटिव हाइप्स के साथ मैं आपको बस बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट 7 दिन के अंदर हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए सो दैट हम जो भी आप अपना इंडिविजुअल लेवल में जैसे भी प्रिपरेशन किए हो इट्स जस्ट एन आर्डन। मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि किसी को भी आप ब्लाइंडली फॉलो करो, जस्ट एवरीथिंग इज जस्ट एज एन रेफरेंस कि आप अपना जो प्रिपरेशन किए हो उसमें बस आर्डन करो सो दैट आपका सिलेक्शन का जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर आपको अभी ये हो रहा है कि जितना भी आप अभी तक प्रिपरेशन किए हो बस इसको अभी आपको फोकस कर लेना है कि अभी तक यू ऑलरेडी नो कि भाई अभी लास्ट कुछ एग्जाम्स में कैसे क्या एग्जाम पैटर्न्स आ रहा है, राइट। सो अभी हमें बस अपना जो भी आप प्रिपरेशन किए हो आज पर एग्जाम पैटर्न एक बार चेक कर लो कि आपको क्या मिस हो रहा है, कैसे आपको फ्रेम करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम पैटर्न। जैसे कि आप अभी कुछ मॉक्स भी दिए होंगे, ठीक है, सो मॉक्स के अंदर आप उसको एनालिसिस करो कि एग्जाम पैटर्न वाइज हो रहा है या नहीं। और ये जो कुछ दिन में अगर आप एक दो और भी देने वाले हो देन प्रॉपर जो एग्जाम पैटर्न जो होता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से उसको प्रैक्टिस करो। सो उसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक आप जितना भी प्रिपरेशन किए हो एंड अभी आप बस ये जो टाइम मैनेजमेंट कि उस पर्टिकुलर टाइम में ऐसा ना हो कि आप जो कभी कभी क्या होता है ना, ये कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारा मेन पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट थिंग को हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किए होते हैं ना उसी के चक्कर में पड़ जाते हैं एंड वहाँ पर हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये इसीलिए कि मैं खुद पर्सनली ये मानता हूँ कि हम मैक्सिमाइज प्रिपरेशन इसीलिए करते हैं टू स्किप। ये जो आर्ट ऑफ स्किपिंग विल हेल्प यू टू क्लियर द एग्जाम्स इन एन एफिशिएंट वे। सो मैं पर्सनली इसको प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं इतना मैक्सिमाइज करूंगा तो मुझे क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ यार ये मैं इतना डोएबल है, मैं इसको कर सकता हूँ, आई कैन गो फॉर दिस एंड मुझे मिलने का चांसेस हाई है। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट आप अपना बस थोड़ा बहुत बैठो एंड एनालाइज व्हाट एवर थिंग आप अभी तक प्रिपेयर किए हो उसको एनालाइज करो, अपना टाइम मैनेजमेंट को अपना जो फ्रेमवर्क है उसको फ्रेम करो एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम पैटर्न। अपना एग्जाम पैटर्न को फोकस में रखो। वी शुड एक्सपेक्ट कि हाँ ये एग्जैक्ट पैटर्न आ सकता है या वी शुड ऑल्सो रेडी कि कोई भी रैंडम पैटर्न आए, विल मैक्सिमाइज आवर एफर्ट्स। ठीक है, उसी के साथ जैसे कि अपन IBPS PO मेंस में जैसे हमारा हो जाता है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग इंग्लिश एंड उसके बाद जीके एंड डिस्क्रिप्टिव। एप्टीट्यूड के केस में DI के ऊपर थोड़ा फोकस रखो क्योंकि ये जो DI जो है आपका PO के एग्जाम से, तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है DI बेस्ड रहेगा एंड ये जो DI बेस्ड है ये यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चंस भी रहेगा। मिसलेनियस जैसे वर्क टाइम स्पीड हो गया तो ये DI बेस में आ जाता है। आप अभी प्रैक्टिस किए होंगे तो उसके अभी कुछ न्यू
को आर्न करने से अच्छा है जो भी आप बेसिक किए हो उसको बस एनालिसिस करो, ट्राई टू सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस क्लासिकल वे। आईबीपीएस पीओ मेंस में मोस्टली क्लासिकल वे में हो जाता है, सो प्रिफर दैट मेथड, या फिर जो भी आप अभी तक प्रैक्टिस किए हो बस उसी को रिपीट मोड में रिवाइज करो, ठीक है। अपना जो भी पैटर्न्स है उसको रिवाइज करो। डिफिकल्ट थिंग्स को अगर आप रिपीटेडली अभी तक प्रैक्टिस किए हो देन वो आपके लिए सबसे ईजिएस्ट वे है। रिमेंबर दिस, कोई भी शॉर्टकट वे को सडनली फॉलो मत करना, अगर आप फॉलो किए हो देन गो फॉर दिस, ठीक है। बस ये जस्ट आपके लिए है टू द पॉइंट कि डीआई के ऊपर फोकस करना दैट्स वेरी क्रूशियल, एंड उस पर्टिकुलर टाइम में मैक्सिमाइज करना, बस ट्राई टू मेंटेन द एक्यूरेसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मैथ वन। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज जनरल अवेयरनेस। ये जो होता है हमारा जनरल जीके, ये क्या होता है हमारा स्कोर को मैक्सिमाइज करता है। एंड आपको अभी पता होगा बहुत सारा जो क्वेश्चंस है वो डीपली आया है, राइट। सो डीपली इन द मीन्स कुछ कुछ आपको नंबर बेस्ड आ रहा है, ठीक है, कुछ कुछ डीपली आ रहा है। सो ट्राई टू हैव दैट डेप्थ नॉलेज। जो भी क्वेश्चंस, जो भी आप डाटा पढ़ रहे हो उसमें से आप ये कोशिश करोगे ये क्या आने वाला है। जो आप सोच रहे हो अभी ऐसा हो रहा है कि आईबीपीएस जो आप सोच रहे हो उससे कुछ अलग ही लेवल का एग्जाम मतलब क्वेश्चन आ जा रहा है। सो थिंक लाइक दैट, आप अपने से क्वेश्चन को फ्रेम करो। देखो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये आ जाएगा हम जो पढ़ रहे हैं, पर हम ये एटलीस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं विथ प्रिकॉशन कि हाँ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इसमें से फ्रेम हो सकता है। जब आप अपने आप जब भी पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत फ्रेम करो। एक बार पढ़ लिए, सेकंड टाइम पढ़ते टाइम एक बार आपने क्वेश्चंस हु व्हाट टाइप का, ठीक है, फिर आपने उस लाइन के अंदर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में उसमें आप फ्रेम करो, ठीक है। ऐसे जब फ्रेम करके बार बार रिपीट करोगे एटलीस्ट आपका वो आईक्यू सेट हो जाएगा। जब आप क्वेश्चंस देखोगे, ऑप्शंस देखोगे इन केस ऑफ डिफिकल्टीज, देन एटलीस्ट यू कैन नॉलिफाई द ऑप्शंस, ठीक है। एंड उसमें से आप करेक्ट आंसर को, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग भी थोड़ा बढ़ जाएगा। सो लाइकवाइज यू जस्ट फ्रेम इट। एंड जीके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि लास्ट, अभी जैसे हमारा नवंबर में एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो सितंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर, सितंबर एंड अगस्त, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सितंबर एंड अक्टूबर, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने का हाई चांसेस है। एंड उसके बाद जो बजट है, ठीक है। अभी जो लास्ट 3 मंथ ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चंस है इसी के अंदर। एंड आप इसको मैक्सिमाइज प्रैक्टिस करो। अगर ये सब कंप्लीट हो जाता है देन आप थोड़ा बहुत जुलाई में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जा सकते हो, ठीक है। एंड बैंकिंग अवेयरनेस के हिसाब से लास्ट 5 मंथ्स को कवर कर लो। फर्स्ट दिस आपको जो प्रायोरिटी है, अगर आपको कंप्लीटली मैक्सिमाइज करना है देन इस जो 3 मंथ को फर्स्ट टारगेट करो, ठीक है। एंड इसको मैक्सिमम रिवाइज करो। एक दो सोर्स, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस अपने मत बढ़ाओ, बस एक दो सोर्सेस को जो आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो। और डिफरेंट क्विज आप दे सकते हो कि आपका टू चेक कि हाँ जो मैं पढ़ा हूँ उस मंथ का, जैसे कि आपने लास्ट अक्टूबर का पढ़े हो, लास्ट अक्टूबर मंथ का ही क्विज दो, ठीक है। सो दैट आप ये समझ सकते हो कि हाँ अक्टूबर का मैं अच्छे से पढ़ा हूँ, उसमें से मैं कितना दे पा रहा हूँ। लाइकवाइज यू कैन चेक, ठीक है। अभी जो लास्ट 7 डेज है दिस इज वेरी क्रूशियल, बिलीव मी। जो आप प्रिपरेशन किए हो, जितना आप उसका एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करोगे उतना आपका स्कोर एंड क्लियर द एग्जाम्स मैक्सिमाइज हो जाएगा। डोंट सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स रहेगा। एंड उसके बाद जो है ये जो आज मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट की जो अभी तो मैं बताया हूँ वो एक लाइन के ऊपर जाता है, ठीक है, जो आपको लास्ट स्लाइड में पता चलेगा। सो नेक्स्ट हो जाता है डिस्क्रिप्टिव। ये एक न्यू हो जाता है जो आपको पीओ एग्जाम्स में मिलने को मिलता है। सो डिस्क्रिप्टिव इज नथिंग, ठीक है। बस इसमें आपको 2-3-4 पॉइंट के ऊपर फोकस करना है एंड यू विल डेफिनेटली गेट इट राइट, ठीक है। जो भी आपका मिनिमम मार्क्स है उसमें आपको डेफिनेटली अच्छा खासा मार्क, अगर 100% पकड़ते हैं देन यू विल डेफिनेटली गेट इट लाइक 85-90%। बस आप अपना क्लैरिटी रखो, ठीक है। एंड क्लैरिटी के साथ साथ क्लैरिटी रखना है, स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना है, सिंपल स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर नहीं कि ऐसा नहीं कि भाई प्रॉपर, आई एम टेकिंग अबाउट सिंपल स्ट्रक्चर एंड बस ग्रामर। और जो है क्या होता है ग्रामर को अच्छे से मैनेज कर लेना है, ठीक है। बी कंसाइज एंड रिलेवेंट इन योर टॉपिक। जो भी बताया गया है एप्लीकेशन है तो टू द पॉइंट रहो, ज़्यादा बस फॉर्मेट को मेंटेन करो एंड यूज योर बेसिक सिंपल ग्रामर एंड सिंपल वर्ड, सिंपल लाइन्स, ठीक है। जो जो सिंपल आपको जो मिस्टेक्स होता है, हम जब जल्दी जल्दी में रहते हैं क्योंकि उससे पहले हमने 4 जो पार्ट जो होता है सेक्शन को अटेम्प्ट किए होंगे, उसमें से प्रेशर रहता है। तो मेन इंपॉर्टेंटली जो भी हो गया होगा अपना इरिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम्स डिस्क्रिप्टिव के टाइम मेक इट लाइक आपको अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। माइंड को फ्रेश रखो एंड जो स्पेलिंग मिस्टेक है
इसको आप ट्राई करना है कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल थिंग्स इसको आप 0 ही रखो, ठीक है? फॉर्मेट को सिंपल रखना है, अपना सिंपल इंग्लिश को यूज़ करके फ्रेम करना है, बस ट्राई टू। इन केस ऑफ ऐसे आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड थोड़ा बहुत करके अपना व्यूज़, एडवांटेज, डिसएडवांटेज के साथ कंक्लूड डेफिनेटली करना है, ठीक है? एप्लीकेशन के साथ बिगिनिंग, बॉडी एंड उसके बाद जो क्लोजिंग वाला था, एसेंशियली वगैरह, उसको एंड करना है। जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है उसको कंप्लीट करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसके टीम में होता है, जिस क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो, हेडिंग देना मत भूलना, उस पर्टिकुलर ए है तो ए लिखना मत भूलना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है? सो दिस इज़ द बेसिक थिंग। और डीपली अभी आपको बस आपको पता है कि क्या करना है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम टिल नाउ। सो सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो है सेक्शन वाइज अपना स्ट्रैटेजी बना लेना है, जैसे मैं आपको बताया था जी कि रीजनिंग के केस में भी आपको अभी फोकस ये कर लेना है कि जो भी आपने पजल किए थे एंड आपको लॉजिकल करना है, तो दोनों में आपका प्रिपरेशन के वाइज, जो रीजनिंग के केस में आपका अपना प्रिपरेशन, देखो पजल में अगर आपको कॉन्फिडेंस है देन गो फॉर इट, ठीक है? अगर प्रिपरेशन है डेफिनेटली यू कैन सॉल्व 2 to 3 पजल्स, 3-4 पजल्स आप आराम से कर सकते हो, बट टाइम फ्रेम को भी लेना है, साथ साथ आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को फ्रेम करना है। ऑलवेज इन पीओ मीन्स अपना इमोशन को कंट्रोल करना है एंड अपना जो है, जो हमें मार्क लेना है, ठीक है? ये एग्जाम्स हमें मार्क लेना है, अपना टैलेंट दिखाने के लिए नहीं। सो इजी क्वेश्चंस को कोशिश करना एंड जो आप प्रिपेयर किए हो, जो आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो, ऐसा भी कभी-कभी होता है जो जिसमें मैं मैक्सिमम प्रिपेयर किया हूँ, हो सकता है मैं एक बार ट्राई करूँ, नहीं हो रहा है, देन स्किप इट, ठीक है? सो क्योंकि हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, एक इमोशनली कनेक्टेड हो जाएंगे तो फिर गया एग्जाम, ठीक है? ऐसा होता है प्रैक्टिकली एंड दिस इज द सिनेरियो, बिलीव मी, ठीक है? सो ट्रस्ट माय वर्ड्स। सो ऑलवेज लर्न टू स्किप, लर्न टू एक्सेप्ट कि हाँ ये नहीं हो रहा है तो विल गो फॉर द नेक्स्ट, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, ठीक है? सो इंग्लिश के केस में भी सिंपल सेम अच्छा खासा क्वेश्चंस रहता है, बस थोड़ा लेंदी रहता है लाइंस, अपने आप को अच्छे से फ्रेम करोगे देन आराम से हो जाएगा। अगर आपको इंग्लिश के लिए वीडियो चाहिए देन डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सो सेक्शन वाइज अपना जो भी मॉक्स दिए हो, ये आपको सेक्शन वाइज कैसे पता चलेगा? जो आप अभी तक मॉक्स दिए हो अभी इसको प्रैक्टिस करो, जिसमें आपको मैक्सिमाइज करना है। अभी आप सेक्शन जो है मॉक्स को अभी ऐसे आपने 300 आपको देना है, सबमिट करो, इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है? सो अभी आप अपना सेक्शन को टारगेट करना है, जो भी आपको लगता है कि अभी तक आपका मिस्टेक है, टाइम मैनेजमेंट हो गया, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना हो गया, स्किप्स को क्वेश्चन स्किप करना करके एक पॉइंट में मतलब स्टिक रहना हो गया, तो ये वाला जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपका मैक्सिमाइज स्कोर करने में रोक रहा है, ये सबको बैठ के थोड़ा बहुत एनालिसिस करो, बिकॉज तभी आप 7 दिन में एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस कर पाओगे। व्हेन यू विल नो योर मिस्टेक्स देन ओनली यू कैन रेक्टिफाई योर मिस्टेक, राइट? फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज एंड नो योर मिस्टेक, गेट इट? एंड अभी तक हम जितना भी डिस्कस किए हैं सब कुछ डिपेंड करता है ओनली वन थिंग, दैट इज रिवाइज रिवाइज रिवाइज। द मोर यू रिवाइज द थिंग्स व्हाट एवर यू हैव कवर्ड टिल नाउ, द मोर चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन विल बी देयर, ठीक है? सो रिवाइज एंड रिवाइज रिवाइज, स्टे काम। अभी बस आप अपना को होल्ड करो एंड कॉन्फिडेंट रखो, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंट मेंटेन करो। टेल योरसेल्फ कि आई विल गिव माई बेस्ट, अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि यार सेल्फ सेटिस्फेक्शन के ऊपर जाओ, कि वहाँ पर आप एग्जाम में ये फील करके आओ कि जो मैं प्रिपरेशन किया था अपना बेस्ट दिया हूँ, एंड आपको डेफिनेटली एक होता है यार, अंदर से फील आता है कि यार सेटिस्फाइड। मैं अपना लास्ट इंटरव्यू में इसको अप्लाई किया हूँ, बिलीव मी दिस नेचुरल जो फोर्स है ना, आप अपने से फील कर पाओगे कि हाँ यू विल फील सेटिस्फाइड। एग्जाम सिलेक्शन हो या ना हो अदर थिंग, डेफिनेटली आपका होगा, बिलीव मी। अगर आप सेटिस्फाइड फील करते हो ना आफ्टर द एग्जाम, देन योर सक्सेस रेशियो विल बी लाइक 99.99%, बिकॉज 1% ये जर्नी के लिए है। हो सकता है कि जर्नी थोड़ा ये हो जाए, ठीक है? पर बिलीव मी आप अपना कॉन्फिडेंट डेफिनेटली फील करोगे। बस द मोर यू विल रिवाइज, द मोर यू विल फोकस। अगेन आई विल रिपीट कि भाई एग्जीक्यूट जो होता है ना, एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करो, सो दैट आपका सिलेक्शन प्रोसेस डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। कुछ भी क्वेरीज है डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आके कमेंट कर सकते हो, सो दैट यू कैन कनेक्ट विथ मी डायरेक्ट ऑल्सो पर्सनली, ठीक है? कुछ भी क्वेरीज है, कभी भी कुछ भी आपको डाउट आ रहा है, आप फील फ्री टू कम आवर चैनल, सो दैट आप कहीं पर भी अपना कमेंट मेंशन करोगे देन डेफिनेटली आई विल गेट इट बैक, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट, अपना बेस्ट दो दिस डेज। ये जो प्रिपरेशन डेज है ना, बिलीव मी यू विल लव इट। आप अपना नेक्स्ट जो जर्नी आएगा, प्रोफेशनल जर्नीज, बहुत सारा चैलेंजेस आएगा, क्योंकि ये फेजेस में हम भी आ चुके हैं आज के डेट में। जब हम थोड़ा बहुत आगे स्टेप में आके बैठे हुए हैं, देन व्हेन वी लुक बैक दिस प्रिपरेशन डेज आर सो ऑसम। हम आप इसको एंजॉय करोगे। सो एंजॉय योर प्रिपरेशन टाइम एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। दिस इज लाइक जो अपना ब्रीथ को होल्ड कर लेता है, द सक्सेस इज हिज ओनली, ठीक है? हिज और हर ओनली। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, कीप गोइंग एंड हैप्पी लर्निंग। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।